अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 52 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ डेल साई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xyz स्क्वायर स्क्वायर क्यूब है सॉरी आई कैप प्लस 3 प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप प्लस 6z क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप फाइंड साई। कह रहे हैं हमारे पास डेल साई की वैल्यू गिवन है और हम लोगों ने सिंपल साई वाली जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी जो सिंपल साई की वो जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोगों ने लिखना है एज वी नो दैट। ठीक है, हमें इस चीज़ का पता है कि जो डेल साई है उसकी वैल्यू होती है पार्शियल साई और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल साई और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल साई और पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, ये हमारे पास डेल साई की वैल्यू है। अब हम लोगों ने डेल साई की जगह जो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एज इट इज़ लिखना है, बट जो डेल साई है उसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, लिखने के बाद हम लोगों ने लिखना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख दी पार्शियल साई और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल साई और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल साई और पार्शियल जेड के कैप, और ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वो लिख दी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लिखना है बाय कंपेयरिंग। मैंने आई कैप वाली टर्म को आई कैप वाली टर्म के साथ कंपेयर कर देना है, जे कैप वाली टर्म को जे कैप के साथ कंपेयर कर देना है और के कैप वाली जो टर्म है उसको के कैप के साथ कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के बाद मैंने इक्वेशन 1 2 3 को इसी 3 इक्वेशंस बना लेनी है। ठीक है, आपकी चॉइस है, मतलब तीनों में से एक एक का, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इस तरह से नेम्स दे दें। ठीक है, जब मैंने पार्शियल आई के रिस्पेक्ट से किया तो मेरे पास वैल्यू आई है पार्शियल साई और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xyz क्यूब। जब मैंने वाई जे कैप वाली कंपैरिजन किया है तो क्या आया है पार्शियल साई और पार्शियल वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। फिर उसके बाद जब मैंने जेड के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया है साई को तो मेरे पास वैल्यू आई है 6z क्यूब माइनस 6 माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास टर्म्स आई हैं। तो इन टर्म्स के अकॉर्डिंग अब हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़रा देखें किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने जो इक्वेशन 1 है उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप लिखते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा पार्शियल साई व पार्शियल एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करनी है अगर एक्स के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास इंटीग्रल का साइन आएगा इस साइड पर, साथ dx आ जाएगा। सिमिलरली इसको तो साई साथ एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जी आ जाएगा। फिर वाई स्क्वायर मतलब एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंट इंटीग्रेट करें तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 पावर में 1 प्लस उससे डिवाइड करते हैं तो पावर कोई भी नहीं लिखी हुई, इसका मतलब पावर 1 है एक्स की, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 ही डिवाइड कर देंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस C1 YZ, मतलब हम लोगों ने जो कांस्टेंट ऐड करना है वो एक्स के रिस्पेक्ट से नहीं होना चाहिए, YZ होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए C1 YZ आ गया, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर YZ क्यूब प्लस C1 YZ आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है इसी टर्म को, जो मेरे पास इक्वेशन 2 है उसको लिख इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट। अब हम लोगों ने पार्शियल साई और पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास इंटीग्रल लगा देना है और साथ dy लगा देना है। 3 के साथ भी y आ जाएगा, 2x y की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 2/2 आ जाएगा और साथ x y स्क्वायर आ जाएगा माइनस, फिर हमारे पास अगर देखें y वाली कोई टर्म नहीं तो सिंपल x स्क्वायर y आ जाएगा और साथ z क्यूब आ जाएगा प्लस C2। अब यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास x और z आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो एक्स जेड यूज होंगे। फिर हम लोगों ने कटिंग कर देनी है ऊपर और नीचे 2 की, तो हमारे पास 3y प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस 3C2 और साथ आ जाएगा एक्स जेड। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। ये मेरे पास सेकंड टर्म हो गई। फिर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू z, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू z वी गेट। अब हम लोगों ने z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो पावर में, पावर क्या है z है, ठीक है, और z की पावर 3 है, पावर 3 है। ठीक है, तो 3 में प्लस 1 कर दे 4/4 हो जाएगा। ठीक है, z की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो हमारे पास किस तरह से कटिंग होगी सर।
अब जो मेरे पास टर्म्स बनेंगी वो फाइनल देख लें किस तरह से बनेंगी। ऊपर 6/4 आ रहा है, 3 टाइम्स 6 2 4 2 टाइम 4 हो जाएगा। फिर 3 1 टाइम 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो z की पावर 4 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू प्लस 3 अब जब z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो x और y एज अ कांस्टेंट लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पे हम लोगों ने जब आंसर लिखना है तो उससे पहले मैंने ये चीज़ लिखनी है, दीज एग्री इफ वी चूज। कहते हैं अब इसका हम किस तरह से आंसर लेकर आएंगे। हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ऊपर फर्स्ट वाली टर्म में कौन सी टर्म नहीं है, ठीक है। 3 टर्म्स हैं, 4 वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है, और 2 टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो हम उन 2 टर्म्स को लेट कर लेंगे C1 के कांस्टेंट जो हमारे पास रिमेनिंग रह गई हैं, मतलब जो रिमेनिंग इंटीग्रेट करके आंसर्स आए ना, जैसे 3y इसमें आया हुआ है और 3/2 Z4 इसमें आया हुआ है, तो इसको हम लेट कर लेंगे C1 कांस्टेंट के लिए। C2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो C2 के में 3 टर्म्स हैं, सिर्फ एक टर्म नहीं है, वो है 3/2 Z4, ठीक है। तो उसको हम वो लेट कर लेंगे। और C3 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ XY² नहीं है और 7 + 3y नहीं है, तो हम उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। कहते हैं जब इन तीनों को हम लोग मतलब इन कॉन्स्टेंट्स को हमने ये वैल्यूज लेट करनी है, तो फिर जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, लिख देना है सो दैट साई इज इक्वल साई XYZ इज इक्वल्स टू 4 टर्म्स लिख देनी है प्लस अब C1 C2 C3 जो कॉन्स्टेंट्स है, जब उनकी जगह हम लोगों ने वैल्यूज लेट कर ली हैं तो हम उसको कॉन्स्टेंट हाली C रख सकते हैं, या हाली कॉन्स्टेंट रख लें या C रख लें, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।